हाय, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी। आप लोगों के सामने बिजनेस वर्ल्ड की कहानियाँ लेकर आती हूँ, वो कहानियाँ जिनसे हम कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। आज जिस कंपनी की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, उनकी कहानी सुनाऊँ उससे पहले एक लाइन। बुलंदियों पर पहुँचना तो आसान होता है, लेकिन बुलंदियों पर बने रहना है मुश्किल। जी हाँ, ये लाइन इस कंपनी की स्टोरी पर एकदम सही बैठती है। कंपनी का नाम है बायजूस। एक वक्त था जब बायजूस स्टार्टअप्स के लिए एक मिसाल हुआ करता था, लेकिन $22 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली इस कंपनी की वैल्यूएशन फिलहाल जीरो है। कैसे एक एडटेक कंपनी ने छुई ऊंचाइयां और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कंपनी खत्म हो गई, इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से ही यूट्यूब को पता चलता है कि आप मेरा चैनल देखना चाहते हैं, और वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी तरह के दूसरे लोगों को भी मेरे वीडियोस भेजता है, यानी रीच बढ़ती है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बैक टू वीडियो। शुरू करते हैं। बायजूस रविंद्रन को पढ़ाने में महारत हासिल थी। उन्हें इसका पता कैसे चला? 23 साल की उम्र में ये अपने दोस्तों को कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे, साथ ही खुद भी वो ये एग्जाम दे रहे थे। एंड बैंग ऑन 100% स्कोर। ही हिमसेल्फ वाज शॉक्ड, बट टू टेस्ट हिज कैपेबिलिटीज ही गेव एग्जाम अगेन, एंड गेस व्हाट, दूसरी बार भी रिजल्ट 100%। तब वो खुद IIM में एडमिशन नहीं लेते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी कराना शुरू करते हैं, मतलब कोचिंग की शुरुआत करते हैं। हजारों लोग उनके मैथ्स की वर्कशॉप लेने लग जाते हैं, और 2011 में फाइनली बायजूस रविंद्रन ने अपनी बीवी और कुछ स्टूडेंट्स के साथ एडटेक वर्ल्ड में एंट्री की, एडटेक वर्ल्ड को बदलने के इरादे से। और देखते ही देखते हर जगह बायजूस का नाम दिखने लगता है। बॉलीवुड हो या क्रिकेट टीम या इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड, हर जगह बायजूस। जी हाँ, इफ यू रिमेंबर, शाहरुख खान बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर थे, और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी बायजूस लिखा था, क्योंकि टीम इंडिया को स्पॉन्सर बायजूस ने किया था। यहाँ तक कि लियोनेल मेसी भी बायजूस की जर्सी में दिखे, क्योंकि वो बायजूस के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर थे। ये तो मार्केटिंग थी। कंपनी लगातार दूसरी कोचिंग कंपनी को एक्वायर कर रही थी। आकाश और व्हाइट हेड जूनियर इसके उदाहरण हैं, जिसकी बदौलत कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन पहुंच गई। लेकिन कोविड के वक्त जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी, धड़ाधड़ शॉपिंग कर रही थी, वही कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करने को तैयार नहीं थी। और तो और IPO प्लान भी धीरे धीरे डिले और फिर कैंसिल हो रहा था। यहाँ तक कि जून 2023 में बायजूस के इन्वेस्टर प्रोसेस ने कंपनी की वैल्यू 75% घटाकर $5.1 बिलियन कर दी। हालात और भी बदतर हुए जब खबर आई कि कंपनी ने अपने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। इसी के साथ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की खबरें मार्केट में सुनाई पड़ने लगी। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी कंपनी के लिए किसी धक्के या बुरे सपने से कम नहीं। खबर आई कि बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न एम्प्लॉयज का PF काटती तो थी, लेकिन वो पैसा EPFO में यानी सरकार के पास डिपॉजिट नहीं किया जा रहा था। यही वक्त था जब कंपनी पर फाइनेंस मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगने शुरू हुए, और तो और गूगल और फेसबुक ने अकाउंट सेटल ना होने के कारण बायजूस के एड्स पर बैन लगा दिया। वो पेरेंट्स जिन्होंने बायजूस के कोर्स लोन लेकर खरीदे थे, उन्होंने जब रिफंड करने और कोर्स कैंसिल करने की बात कही तो गेस व्हाट, कंपनी पेरेंट्स की बात मानने के बजाय लोन की EMI देना जारी रखती है, जिससे पेरेंट्स बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब कंपनी ने अपनी रिपोर्ट फाइल करने में आनाकानी की, और बाद में फाइनली जब रिपोर्ट फाइल हुई तो पता चला कि कंपनी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4,588 करोड़ रुपए के लॉस पर है। और तो और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया था। तब सभी को समझ आया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कैसे बायजूस की हालत हुई खराब? मैथ्स के जीनियस से स्टार्टअप के कैलकुलेशन में कहाँ हुई गलती? चलिए अब उस पर बात करते हैं। आपको याद होगा, बायजूस सबकी नज़र में तब आया जब शाहरुख खान, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा जैसे नाम इनके साथ जुड़े, यानी एग्रेसिव मार्केटिंग। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि खुद को मार्केट करना और कस्टमर को प्रेशराइज करना दो अलग बातें होती हैं। और बायजूस के सेल्स पर्सनल, जिन्हें वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कहते थे, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को उनके कोर्स खरीदने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर चुके थे। पेरेंट्स ने शिकायत की, BDA जिन्हें उनके बच्चों के खिलाफ फ्यूचर और कैसे वो दुनिया की भीड़ में पीछे छूट जाएंगे इसका डर दिखाकर कोर्स बेचते हैं, जिससे कंपनी की नेगेटिव इमेज बनी। इसके अलावा कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी व्हाइट हेड जूनियर का ये वाला ऐड आपने भी देखा होगा, जिसमें चाइल्ड प्रोडिजी वोल्फ गुप्ता का सहारा लिया गया और बताया गया कि इस बच्चे ने कैसे कोडिंग करके गूगल में 1.5 करोड़ का पैकेज हासिल किया।
व्हाइट हेड जूनियर के इस तरह के ऐड का भी नेगेटिव इम्पैक्ट निकला। माना गया कि ये बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था, बल्कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक मेजर इशू था। कंपनी लगातार ग्रो तो कर रही थी, लेकिन टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल न कर पाने की वजह से कंपनी की स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इसी के साथ एक और खबर आई जिसने इस बात को पक्का कर दिया कि बायजूस के बाजुओं में उतना दम नहीं है। दरअसल $1.2 बिलियन के लोन को कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। मतलब साफ था कि कंपनी की हालत खराब है और कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट ने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि कंपनी को ऑडिट करना मुश्किल है। फिलहाल कंपनी के वैल्यूएशन 0 है, लेकिन क्या कंपनी के लिए आगे कोई उम्मीद है? फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है। लेकिन हाल ही में बायजू रविंद्रन ने दुबई से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कंपनी के इस हालात के लिए इन्वेस्टर्स को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि कंपनी के इन्वेस्टर्स ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये हाल हुआ। लेकिन आपको यहाँ याद रखना होगा कि बायजूस एक स्टार्टअप है और उनके इन्वेस्टर नहीं बल्कि वेंचर कैपिटलिस्ट थे। और हम सब जानते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट आर नॉट इन द गेम ऑफ बिजनेस, दे आर इन द गेम ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिट द बिजनेसेस। मतलब वो जहाँ अच्छी वैल्यूएशन और अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहाँ पैसा लगाते हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाकर निकलना चाहते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का बिजनेस या प्रॉफिट कैसा और कितना है, उन्हें फर्क वैल्यूएशन से पड़ता है। YouTube चैनल भी एक कंपनी जैसा है। फर्क ये है कि आप हमारी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने वैल्यूएबल टाइम और सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हैं और हमारी वैल्यू बढ़ती है। वैसे आजकल मुझे लोग नीश बदलने की सलाह दे रहे हैं, कहते हैं इतने रिसर्च वाले वीडियोस बनाने में मेहनत होती है और लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोगों को पसंद आता है ग्लैमर फूड और फन कंटेंट। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की भी बताना ज़रूरी है कि भाई नॉलेज वाला कंटेंट भी काम करता है, वायरल होता है। इसके लिए आपको ये वीडियो भर के शेयर और लाइक करना होगा। खैर, हम कहाँ थे? वेंचर कैपिटलिस्ट। बायजूस अपना ऐप लाया था 2015 में, लेकिन उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली कोविड के टाइम पर, क्योंकि उस वक्त सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था, एजुकेशन भी। नतीजा, बायजूस की रेवेन्यू कई गुना बढ़ी। इट्स वैल्यूएशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन इट। उन्होंने कंपनी में स्टेक खरीदे, कंपनी के पास फंड आए और मिस्टर रविंद्रन ने कुछ चीज़ों पर फोकस किया, जैसे हायरिंग मोर पीपल, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और उन्होंने तीसरा काम किया, एक्विजिशन एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन, जिसकी वजह से बायजूस की रेवेन्यू जो 2019 में 1366 करोड़ थी, वो 2020 में बढ़कर 2703 करोड़ हो गई। इसकी वैल्यूएशन जो 2019 में $5.7 बिलियन हुआ करती थी, 2020 में $18 बिलियन हो गई। सो टेक्निकली वीसीज जिन्होंने उस टाइम पीरियड में पैसा लगाया था, उनका पैसा 3 गुना हो गया। अब वीसीज एग्जिट लेना चाह रहे थे, हुआ भी वही। लेकिन उसी दौरान कोविड कंडीशन बेटर हुई और लोग फिर से ऑफलाइन यानी बैक टू नॉर्मल रूटीन आने लगे, जिससे बायजूस की रेवेन्यू भी कम होने लगी, कंपनी के लॉसेस बढ़ने लगे और इन्वेस्टर्स कंपनी से दूरी बनाने लगे। यानी रविंद्रन को ये बात समझनी होगी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट में थी। हालांकि रविंद्रन का कहना है कि वो इंडिया वापस आएंगे और एक नया स्टार्टअप खोलेंगे, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में इमेज और गुडविल करेंसी की तरह काम करता है और रविंद्रन पर कस्टमर का दोबारा भरोसा करना बेहद मुश्किल दिखता है। ऐसे में बायजूस का फ्यूचर भगवान भरोसे है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि वो इस तरह की गलतियों से बच सकें।